ये वीडियो एम एस पेंट के इंट्रोडक्शन और एम एस पेंट के फाइल मेन्यू पर है। इसमें आपको प्रिंट के बारे में जानकारी मिलेगी और पेज सेटअप के बारे में भी जानकारी मिलेगी। एम एस पेंट का सबसे टॉप का सबसे ऊपर पर जहाँ अनटिल पेंट लिखा है, ये अंडू, यहाँ पर कुछ देर किसी भी टूल्स पर जा कर के आप कुछ देर होल्ड करोगे, माउस छोड़ दोगे तो खुद लिखा आ जाएगा उसका नाम और शॉर्टकट की अंडू, और शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। यहाँ पर ये सेव कंट्रोल एस, और यहाँ रीडो कंट्रोल वाई, और इसको टाइटल बार कहते हैं। इसके नीचे व्यू, होम, फाइल, ये मेन्यू है और इसे मेन्यू बार कहते हैं। इसके नीचे टूल्स हैं जहाँ पर ये कलर्स हैं और टूल्स हैं, पेंसिल और कलर फिल करने के लिए, टेक्स्ट के लिए सारे टूल्स हैं, तो इसे टूल्स बार कहते हैं। उसके बाद राइट हैंड पर ये जो है यहाँ पर स्क्रॉल बार है, अप डाउन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नीचे ये भी स्क्रॉल बार है, ये राइट और लेफ़्ट के लिए, पेज को राइट और लेफ़्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसके नीचे जहाँ पर ये 1100 1216, बाकी ये यहाँ पर माइनस से क्या होगा, जूम आउट होगा। जूम आउट, मिनिमम जूम आउट आप 12.5% कर सकते हो, मैक्सिमम जूम आउट आप 800 कर सकते हो। तो ये जूम इन जूम आउट है। और यहाँ पर ये पेज आप ये स्क्रॉल ऐसे भी कर सकते हो, ये इसको पकड़कर लेफ़्ट क्लिक से आप नीचे ला सकते हो या ऊपर ला सकते हो। उसके बाद राइट या लेफ़्ट के लिए भी आपको क्लिक दबाए रखना है और उसके बाद इसको राइट या लेफ़्ट लेकर जाना है। और ये जूम इन जूम आउट जहाँ पर है इसे कहते हैं स्टेटस बार। इसके बाद इसके नीचे ये आइकन आते हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो ये आइकन आते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये डेट है, टाइम है, लैंग्वेज है। यहाँ पर जो है, जहाँ पर ये है, ये जितना भी है इसको पूरी पट्टी को कहते हैं टास्क बार। अब चलते हैं हम फाइल मेन्यू पर। फाइल मेन्यू में सबसे पहले है न्यू। आप इससे न्यू पेज ले सकते हो, कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। फिर दूसरा है से ओपन जैसे कोई भी आप इसमें पहले से फाइल है वो भी ओपन कर सकती हो, या पेज या फिर कोई इमेज है वो भी आप ओपन कर सकते हो। ये ओपन हो गई। अब दिस पीसी में, माई कंप्यूटर में, यहाँ पर जा कर के लोकल डिस्क जो भी आपने जहाँ पर भी डाल रखा है उसमें जाएंगे। ये आप इधर आप दिस पीसी में जाएंगे, और इसके बाद यहाँ जो भी जिस भी लोकल डिस्क में आपने डाल रखे होंगे, सेव कर रखे हैं इमेज, उस इमेज से आप जो भी लेना है आपको वो इमेज यहाँ लोगे, तुरंत यहाँ आ जाएगी। इसके नीचे ये है सेव, कंट्रोल एस, इसे सेव करना है आप सेव कर सकते हो। जैसे मैंने सेव किया तो ये सेव हो गया, कहाँ, डेस्कटॉप पे। या फिर और डेस्कटॉप पे, या फिर आपने पहले सेव नहीं कर रखा है, मैंने पहले सेव कर रखा था, डेस्कटॉप पे नहीं है, कहीं और सेव है। लेकिन आप नए नाम से सेव करना चाहते हो, पता नहीं कहाँ पर सेव है, और हमें नए नाम से सेव करना है, ये लोकेशन चेंज करनी है, हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है। सेव एज करो, डेस्कटॉप पे जाओ, नाम कोई भी चेंज कर सकते हो, नया नेम, और ये सेव, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया सेव। उसके बाद आप चाहो तो और नई लोकेशन पे अगर सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे ना सेव करके आप दिस पीसी के किसी लोकल डिस्क पर सेव करना चाहते हो तो वहाँ सेव कर सकते हो। इसके बाद प्रिंट आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट में ये प्रिंटर है, प्रिंटर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस में लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में ये वर्टिकल होता है, लैंडस्केप में लेटा हुआ होता है, ये याद भी रहेगा, लैंडस्केप लेटा हुआ एल से। यहाँ पर आप अगर आपने कोई सिलेक्ट कर रखा है तो सिलेक्शन पर क्लिक करोगे तब प्रिंट करोगे।
बहुत सारे पेज है, उसमें से जो पेज आपके सामने है उसको प्रिंट करना चाहते हो करंट पेज, और अगर पेज की रेंज देना चाहती हूँ 1 से 4 तक, 4 से 5 तक जो भी रेंज, तो यहाँ पर रेंज दे सकती हूँ। जितनी कॉपी चाहिए यहाँ पर कॉपी दोगे आप। उसके बाद यहाँ पर ये है पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर यहाँ आप लेटर है, लेटर सेटअप है अभी, लेकिन A4 ज़्यादातर पेज सेटअप लेते हैं, क्योंकि A4 ये 40 स्टेट जिस पे करते हैं वो भी A4 साइज़ होता है। बाकी A3 होता है उससे बड़ा, A4 से बड़ा A3 साइज़ होता है। बाकी और भी साइज़ ये हैं, लीगल साइज, लीगल लेटर, लीगल ज़्यादातर वहाँ चलता है जहाँ पर गवर्नमेंट वर्क होते हैं, और जैसे कि कोर्ट वगैरह। इसके अलावा आप यहाँ से भी पोर्ट्रेट, लैंडस्केप कर सकते हो। लेफ़्ट में जितना मार्जिन आप चाहिए, लेफ़्ट में देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 5 यहाँ चेंज है। उसके अलावा दो थोड़ा ही चेंज हुआ है, 5 में काफ़ी आगे तक ये बढ़ गया था। ऐसे ही आप इधर से भी, टॉप से भी ले सकते हो, ये टॉप से नीचे पहुंच गया। इस तरह से आप जितना मार्जिन चाहते हो उतना मार्जिन आप ले सकते हो पेज पर, उतना मार्जिन छोड़ करके प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर जैसे ये वाला साइज़ इतना ही आपकी इमेज है, और इसको आप पेज, ये क्योंकि पेज यहाँ से यहाँ तक है, ये डैश डैश जो है, आप पेज के बिल्कुल बीचों बीच इस इमेज को प्रिंट करना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल से बीचों बीच आ गया, आपने फ़र्क देखा होगा। उसके बाद ये वर्टिकल क्या है, जैसे आप पोर्ट्रेट में ले रहे हो, पोर्ट्रेट में ये ऊपर टॉप पर ये इमेज प्रिंट होगी। अगर वर्टिकल आप कर दोगे, वर्टिकल में बीचों बीच आप ये पेज के बीचों बीच प्रिंट होगी ये इमेज। यहाँ पर एडजस्ट है क्या, ये आप जितने % रखना चाहते हो उतने % इमेज प्रिंट होगी, जितने भी % आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हो। अब ये अगर फिट करना चाहते हो तो पूरे पेज पर फिट हो जाएगी, और अगर 2 पेज से 3 पेज तक चाहिए ये, तो 2 से 3 पेज, 2 पेज पर आएगी थोड़ी जितनी प्रिंट, और बाकी 3 पेज पर आ जाएगी। 2 और 3 दोनों पेज पर ये प्रिंट होगी। तो ये आपका पेज सेटअप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू, ये प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका प्रिंट आएगा कैसे। इसमें आपको प्रिंट करने का, पेज सेटअप, फिर से पेज सेटअप करने का, कि पेज आप चाहो तो चेंज कर सकते हो वहाँ से, अभी भी आपके पास ऑप्शन है। उसके अलावा चाहो तो हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। फिर देखो ये चेंज हो गया, ये इमेज आपके बिल्कुल बीचों बीच आ गई है, सेंटर में आ गई है ये पेज के। बाकी जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो। अगर पेज ज़्यादा हो तो नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज देख सकते हो। 1 पेज में देखना, अगर 4-5 पेज हों तो 2 पेज, 2 पेज देखना चाहते हो तो 2 पेजेस कर दो, 2 पेज दिखाएगा ये प्रिंट प्रीव्यू में। बाकी यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हो, या एस्केप, ESC जो सबसे टॉप पर लेफ़्ट कॉर्नर में होता है एक बटन छोटा सा, ESC एस्केप, वो आप दबाओगे तो दबाते ही है फिर दोबारा से पेंट पर आ जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू क्लोज हो जाएगा। उसके बाद स्कैनर और कैमरा से ले सकते हो, या फिर सेंड ईमेल, डायरेक्ट ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल हो जाएगी। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड पर लगाना चाहती हो, जैसे फिल करना चाहती हो तो फिल किया, देखो ये आप यहाँ पर बैकग्राउंड पहले कुछ और था ये डेस्कटॉप का, और बैकग्राउंड अब चेंज हो गया है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ से टाइल्स में भी ले सकते हो, इसको बैकग्राउंड लगा सकते हो, टाइल्स में लग गया है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ से सेंटर में भी ले सकते हो, यहाँ अब ये सेंटर में आ गया है। जैसे आपकी मर्ज़ी है वैसे आप इसका डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड लगा सकते हो। प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ ये दिखाएगा कि इस इमेज को आप सेंटीमीटर में चाहिए या इंच में चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट चाहिए, कलर में चाहिए। इसकी विड्थ और हाइट को दिखाएगा कि कितनी विड्थ है और कितनी हाइट है इसकी। बाकी अबाउट पैंट में ये वही दिखाता है जो आपकी विंडो है, क्योंकि पैंट कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं होता, पैंट विंडो के साथ ही आता है, पैंट, नोटपैड और वर्ड। यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो और Alt F4 से भी कर सकते हो। जैसे ये मिनिमाइज़ है और मैक्सिमाइज़, ये रिस्टोर है,
मैक्सिमाइज है, ये वाला साइज़ रिस्टोर साइज़ होता है विंडो का, ये मैक्सिमाइज है और ये क्लोज है। तो ये जितने भी ये है, ये चाहो तो माउस से भी आप कर सकते हो मिनिमाइज मैक्सिमाइज, और चाहो तो कीबोर्ड से भी कर सकते हो। अल्ट स्पेस बार, स्पेस जो लंबा सा एक बटन होता है अल्ट के बराबर में, उसको अल्ट और स्पेस बार। उसके बाद आपके सामने जो आया है रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, इनमें से कोई भी कमांड आप दे सकते हो, सिर्फ की को दबा करके एक बार की प्रेस करोगे। और जैसे रिस्टोर है, रिस्टोर के लिए कौन से लेटर के नीचे अंडर लाइन आ रही है, आर के नीचे अंडर लाइन आ रही है, तो आर आपको प्रेस करना है, रिस्टोर हो गया। फिर से अल्ट स्पेस बार। अब आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है अगर, तो मिनिमाइज के लिए एन। उसके बाद अगर आपको फिर से वहीं करना तो अल्ट टैब कर दो, अल्ट टैब से जितने भी होते हैं, जितने भी इसमें खुले होंगे आपके सामने सभी आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपको इसे मैक्सिमाइज करना है अल्ट स्पेस बार। फिर उसके बाद मैक्सिमाइज के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ ये एक्स के नीचे अंडर लाइन आ रही है तो एक्स। उसके बाद अल्ट स्पेस, अब यहाँ देखो क्लोज के लिए अल्ट F4 भी कर सकते हो या फिर सी कर सकती हो। सी जैसे ही प्रेस करोगे वैसे ही ये बंद हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी हो और अल्ट F4 करोगे तब भी ये क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा अभी ये मूव रह रहा है, तो मूव के लिए आपको पहले रिस्टोर करना पड़ेगा इसका, रिस्टोर साइज। उसके बाद अल्ट स्पेस बार। फिर उसके बाद अब देखो मूव में एम पर अंडरलाइन है एम, और उसके बाद आप चाहो तो इधर मूव कर दो, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में, टॉप पर या बॉटम में। आप इसे कहीं भी अंडरलाइन का कहीं भी मूव कर सकते हो इस पूरे MS पेंट के विंडो को। उसके बाद अब ये अल्ट स्पेस बार करोगे काम नहीं करेगा, पहले एंटर करना पड़ेगा कि आप यहाँ ही रखना चाहते हो। एंटर करने के बाद अल्ट स्पेस करो। उसके बाद आप जैसे कोई भी कमांड अगर मिनिमाइज करोगे मिनिमाइज हो जाएगा, एन करते ही। एक्स करोगे तो एक्स प्रेस करते ही ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, सी करोगे तो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप साइज करना चाहते हो तो अंडरलाइन एस के नीचे है, एस किया और उसके बाद अब साइज, यहाँ राइट में देखो साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डाउन में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अब ये एंटर कर दो। उसके बाद अब ये अल्ट स्पेस बार फिर साइज। अगर आप स्टार्टिंग में जो भी एरो प्रेस करोगे उधर से ही इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होने लगेगा। जैसे लेफ़्ट से कर रहे हो आप, लेफ़्ट से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, अप से किया, अप से इंक्रीज डिक्रीज, पहले डाउन और राइट किया था तो वैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था। अब एंटर करोगे फिर अल्ट स्पेस बार। मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो, मैक्सिमाइज के लिए एक्स है। तो ये आपका फाइल मेन्यू कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो में होम और व्यू कंप्लीट कर लेंगे। बाकी ये टूल्स जितने भी हैं सबको मैं एक एक करके आपको सिखा दूंगा, और कोई भी पिक्चर या कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके बताऊंगा मैं आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को।